ने चुन लिया है सन जो सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? ना बाबा ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटी हो गई तो मैं घर की खर्चे उठाऊंगा, उसकी दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा। ओफो रोहित, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। कहने की बात है ज्योति, आजकल के माहौल में बेटी को संभालना आसान बात है। तुम ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, और पीछे कौन संभालेगा? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे ज्योति, क्या मुंह दिखाएंगे? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं रोहित? मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब कर रहे थे, वो भी तो मुझे संभाल लिए। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी ज्योति, ज्वाइंट फैमिली में छोटा सा परिवार होता था। छोटा सा परिवार में बेटी को संभालना आसान बात है। ना बाबा ना, मुझे बेटी का टेंशन नहीं लेना है। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं रोहित? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसा बात कर रहा हूँ। इतना मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर बेटी हो गई तो मुझे बची खुची जिंदगी जंगल में बितानी पड़ेगी ज्योति, जंगल में। आप बेटी और बेटा में फर्क क्यों करते हैं रोहित? फर्क है ज्योति, बेटा तो बेटा होता है, बेटी तो बेटी। बेटा वंश बढ़ाता है, बेटी टेंशन। मिस्टर रोहित, लीजिए आपका सोनोग्राफ का रिपोर्ट आ गया है। क्या है रोहित रिपोर्ट में? वही जिसका डर था। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। पर मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हो गई तो उसे पालना मुश्किल हो जाएगा ज्योति, मुश्किल हो जाएगा। नहीं रोहित, आप ऐसे मत बोलिए रोहित, मैं मर जाऊंगी रोहित। आप ऐसे मत बोलिए रोहित, मैं मर जाऊंगी। मैं डबल मेहनत करूंगी रोहित, पर ऐसे आप मत बोलिए रोहित, आप मत बोलिए रोहित, मत बोलिए। माँ, अभी तो भगवान ने मेरी किस्मत की लकीर भी नहीं खींची माँ, और उससे पहले ही आप मेरे जिंदगी के फैसले सुना दिए माँ। माँ मुझे मत मारो माँ, मुझे जी लेने दो माँ, मुझे जी लेने दो माँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल। माँ मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए माँ, मैं भैया की कॉपी किताब से सब पढ़ लिख लूंगी माँ। और पापा से कहिए कि मेरे दहेज की चिंता बिल्कुल न करे माँ। मैं बड़ी होकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी माँ। अब जब आप भोजन करके मीठा खाने जा रही होंगी तो मैं सारे बर्तनों को साफ कर दूंगी माँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपकी बोझ बनूंगी तो मैं भगवान से कहती हूँ कि मैं आपकी मरी हुई बेटी हूँ माँ, मैं आपकी मरी हुई बेटी हूँ माँ। नहीं मेरी बच्ची, मैं मर जाऊंगी मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हें नहीं मरने दे सकती मेरी बच्ची, नहीं मरने दे सकती। रोहित, क्या हुआ ज्योति? मैं मर जाऊंगी रोहित, लेकिन अपने बेटे को नहीं मरने दे सकती रोहित, नहीं मरने दे सकती। मरती है तो मर जाना, मगर मुझे बेटा नहीं चाहिए। एक बार बोल दिया कि मुझे बेटा नहीं चाहिए। चूज वन, मैं या बेटी। नहीं रोहित, मैं तुम दोनों में किसी एक को नहीं चुन सकती रोहित, नहीं चुन सकती रोहित, नहीं चुन सकती। तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो रोहित, बराबर हो रोहित, बराबर हो। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते रोहित, कोशिश क्यों नहीं करते? माँ मुझे बाहर निकालो माँ, मुझे बाहर निकालो माँ, मेरा अंदर दम घुट रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। नहीं मेरी बच्ची, ये प्राकृतिक तुम्हारे लायक नहीं है मेरी बच्ची, ये प्राकृतिक तुम्हारे लायक नहीं है। तू बाहर आके क्या करेगी मेरी बच्ची, बाहर आके क्या करेगी? मैं बाहर आकर इस खूबसूरत प्रकृति को देखूंगी माँ, मैं पापा को देखूंगी माँ, मैं आपको देखूंगी माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। नहीं मेरी बच्ची, ये प्रकृति उतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची, ये प्रकृति उतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। यहाँ लाखों बेटियां गर्भ में ही मारती जाती है मेरी बच्ची, गर्भ में ही मारती जाती है। और मेरी
हूँ शीतला। मैं ही हूँ पार्वती। मैं ही हूँ मैं ही हूँ लक्ष्मी। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटियां बनाया है। मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाऊंगी। हम सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूंगी। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों को नाश करूं। और मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। और मैं शीतला बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख और समृद्धि दूं। और तुमने तो मेरी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दी। अरे मेरा क्या कसूर था? हम तो तुम्हें कुछ देने आ रहे थे। तुम ही हो जो मंदिरों में जाते हो, झोली फैलाते हो और चुनरी चढ़ाते हो और कोख में ही कब्र बना लेते हो। मैं इस हालात को देखकर डर गई थी मेरी बच्ची। मैं
आलो